ये बात उस समय की है जब गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ जाकर दूसरे गांव में प्रवचन दिया करते थे। एक बार की बात है, गर्मी का समय था। बहुत तेज कड़ाके की धूप निकली हुई थी। महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य किसी गांव में प्रवचन देने जा रहे थे। सभी शिष्यों का गर्मी से हाल बेहाल हो रखा था और सभी चलते चलते बहुत थक गए थे। महात्मा बुद्ध के प्रिय शिष्य आनंद भी उनके साथ थे और आनंद के मन में ये सवाल उठ रहा था कि गांव अभी कितनी दूर है। तो उन्होंने महात्मा बुद्ध से ये पूछा कि हे बुद्ध, गांव कब आएगा और यहाँ से कितनी दूर है? हम थक गए हैं। वहीं खेत में एक बूढ़ा व्यक्ति काम कर रहा था। आनंद ने उस आदमी को देखकर गौतम बुद्ध से कहा, चलिए हम उनसे दूरी पूछ लेते हैं। बुद्ध जी ने हामी भरी और साथ चले गए। आनंद ने बूढ़े आदमी के पास जाकर पूछा कि यहाँ से आने वाला गांव अभी कितनी दूर है? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, यहाँ से वह गांव अब कुछ ही दूरी पर है, आप जल्दी पहुंच जाएंगे। ये कहकर वह व्यक्ति बुद्ध की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बुद्ध ने भी उस व्यक्ति को देखकर मुस्कुरा दिए। आनंद को ये समझ नहीं आया कि महात्मा बुद्ध और ये व्यक्ति मुस्कुरा क्यों रहे हैं। आखिर इसका कारण क्या है? मैंने तो ऐसी कोई बात नहीं की जो ये लोग मुस्कुराएं। आनंद के मन में ये सवाल अभी था ही कि वे लोग आगे निकल गए। आगे जाने के बाद जब फिर से गांव बहुत देर तक नहीं आया, तब आनंद के मन में फिर से ये सवाल आने लगा कि उस बुजुर्ग द्वारा बताए गए रास्ते के अनुसार अभी तक तो गांव आया नहीं है। फिर रास्ते में आनंद को एक और व्यक्ति मिला। आनंद ने उस व्यक्ति से वही सवाल पूछा कि गांव अभी कितनी दूर है और क्या गांव आने वाला है? उस व्यक्ति ने बोला, ज्यादा दूर नहीं है, बस 2-4 किलोमीटर ही जाना होगा। यह सुनकर आनंद ने मन ही मन सोचा, अब तो पहुंच ही जाएंगे क्योंकि गांव पास नहीं है। और फिर तभी दोबारा महात्मा बुद्ध रास्ते में मिले उस व्यक्ति को देखकर थोड़ा सा मुस्कुराए और गौतम बुद्ध को मुस्कुराते देख वो व्यक्ति भी मुस्कुराने लगा। फिर से एक बार आनंद के दिमाग में ये सवाल उठने लगा कि आखिर क्यों ये व्यक्ति और गौतम बुद्ध मुस्कुराए। मैंने तो मुस्कुराने वाली कोई बात नहीं कही है। परंतु फिर से वो काफिला आगे बढ़ने लगा। काफी आगे आने के बाद भी गांव नहीं आया। अब आनंद ने एक बूढ़ी माता से फिर पूछा कि गांव कितनी दूर है? बूढ़ी माता ने कहा, बस कुछ कदम की दूरी बची है, आप गांव पहुंच ही गए हो। एक बार फिर से वो बूढ़ी औरत और बुद्ध एक दूसरे को देखकर मुस्कुराने लगे। आनंद ने जब ये देखा तो वह कुछ समझ नहीं पाया और आगे बढ़ गया। अब भी गांव आने में समय था। आनंद के सब्र का बांध टूटने लगा और उनके समझ में नहीं आ रहा था कि हम गांव पहुंच क्यों नहीं पा रहे हैं। वे रास्ते में ही रुक गए और कंधे पर रखे सामान को क्रोध में आकर फेंक दिया और अंत में महात्मा बुद्ध से कहते हैं, वैसे तो आपने कहा कि बेकार के प्रश्न नहीं करने चाहिए, लेकिन फिर भी मेरे मन में काफी देर से एक सवाल परेशान कर रहा है और मुझे खाया जा रहा है। कृपया कर कर मुझे उसका उत्तर दे दें। गौतम बुद्ध ने कहा, आनंद पूछो, क्या पूछना चाहते हो? आनंद कहते हैं, हम जिससे भी रास्ता पूछ रहे हैं वो हमें बस यही कह रहा है कि थोड़ी दूर और आगे जाना है, आने वाला है। आप कभी उन्हें देखकर मुस्कुराते हैं तो कभी वो आपको देखकर मुस्कुराते हैं। इस बात को, इस घटना को, इस चीज को कृपया मुझे समझाइए और ये भी बताइए कि कहीं हम गलत रास्ते पे तो नहीं चल रहे हैं, तभी गांव आ नहीं रहा है, इतना ज्यादा समय लग रहा है। बुद्ध आनंद की बात सुनकर कहते हैं, आनंद, हम बिल्कुल सही रास्ते पे जा रहे हैं और जिस रास्ते से हम गांव जा रहे हैं वहां के लोग मुझे जानते हैं, क्योंकि मैं पहले भी इस गांव में जा चुका हूं और मुझे इस राह की दूरी पता है। यहाँ के लोग भी ये बात जानते हैं और वह इसलिए जब मुझे देखते हैं तो पहचान कर मुस्कुरा रहे हैं, जिस तरह हम लोगों को जब वे अपने लक्ष्य को प्राप्त करते हैं मुस्कुराते हैं, उन्हें उपदेश देते हैं और अपने जीवन के पथ पर सफलता हेतु निरंतर चलने को
प्रेरित करते हैं। ठीक बिल्कुल उसी तरह राह में मिले हर एक व्यक्ति हमें हमारे कार्यपथ पर हमारी मंजिल की ओर निरंतर बढ़ते रहने का उपदेश और राह दिखा रहे हैं, ताकि हम भी अपनी मंजिल पहुंच सकें। बुद्ध की ये बात सुनकर आनंद मुस्कुरा उठे और सभी एक बार फिर से गांव के लिए चल पड़े और कुछ समय बाद वे लोग उस गांव पहुंच गए। दोस्तों, बुद्ध और उनके शिष्य को रास्ते में कई लोग मिलते हैं जो उन्हें मार्ग पर लगातार चलने के लिए प्रेरित करते हैं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी हमें किसी न किसी रूप में प्रेरणाएं मिलती रहती हैं। बस फर्क यह है कि हम उस मार्गदर्शन को, उस प्रेरणा को पहचान पाते हैं या नहीं। हमेशा ये बात याद रखिए कि जीवन में आगे बढ़ने के लिए अवसर सभी को मिलता है। यह हमारे ऊपर है कि हम उस अवसर को पहचान कर आगे बढ़ जाते हैं या हाथ आए मौके को हाथ से जाने देते हैं। और साथ ही हमेशा धैर्य बनाए रखें, जिससे जब भी हमें मौका मिले तो हम उस मौके का सदुपयोग कर सकें। कितनी ही कठिनाइयों का सामना करना पड़े, लेकिन अगर हम धैर्यवान हैं तो हमें मंजिल जरूर मिलेगी और हमने अपने सफलता के पथ पर जितने भी कष्ट उठाए होंगे, सफलता उन सारी कठिनाइयों को भुला देगी और हमें केवल खुशी महसूस होगी। इसलिए धैर्य और शांति बनाए रखें, ये सफलता की सबसे महत्वपूर्ण और बड़ी कुंजी है। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा।